देखिए, प्लेयर्स पवेलियन के सामने किसी भी खिलाड़ी को नहीं रहना है प्लीज। आपको अगल बगल में चेयर दी गई है, आजू बाजू उनके रहना है, दाएं बाएं, सामने ना आए। इस वक्त पहला ओवर लेकर आ रहे हैं वीआईपी एंड से जावेद निर्बान, भिवंडी टीपीएल 2022 की पहली गेंद। और दोनों ही ओपनर बैट्समैन भी आ चुके हैं भाटी 11 के। इस वक्त स्ट्राइक पर हैं भाटी 11 के लिए हम देखें तो आसिफ, नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं जुनैद। दोनों बल्लेबाज बिल्कुल तैयार और अंपायर का इशारा, गेम ऑन। पहली गेंद जावेद निर्बान राइट आर्म और द विकेट गेंदबाजी की शुरुआत करने जा रही हैं। पहली गेंद इस बार कट कर रहा था, वहां पर बल्लेबाज ने गेंद गई कवर की दिशा में, कवर पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद, एक रन, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। 8 ओवर का मुकाबला, कोई भी पावर प्ले नहीं रखा गया है इस वक्त ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से। जावेद एक बार फिर से मुड़ते हुए, अगली गेंद इस बार, ओहो अच्छी उछाल, काफी अच्छा बाउंस मिला था इस गेंद में, गति नहीं थी लेकिन उछाल से मात खाए बल्लेबाज, डॉट बॉल। लाइव टेलीकास्ट भी इस वक्त शुरू हो चुका है प्रिंस मूवीज पर। आपको यूट्यूब पर जाना है, प्रिंस मूवीज टाइप करना है या फिर भिवंडी टीपीएल टाइप करना है और इस टूर्नामेंट का लाइव आनंद उठाना है। बहुत ही साफ सुथरा टेलीकास्ट अब तक लेकर आती है प्रिंस मूवीज। अगली गेंद इस बार काफी आगे रखा था, उसे खेल दिया डीप मिड विकेट की तरफ, खिलाड़ी मौजूद, एक रन बना, दूसरे के लिए पलटे और तुरंत तेज कदमों के साथ पूरे। 2 रन की मदद से स्कोर आगे खिंच सकता हुआ इस वक्त हम देखें तो 3 रनों पे पहुंचा है बिना किसी नुकसान के। अगली गेंद काफी आगे रखा था, वाइड यॉर्कर, प्ले एंड मिस, डॉट बॉल। अच्छी गेंदबाजी करें अगर हम अब तक देखें जावेद निर्बान को, काफी वेरिएशन दिखा रहे हैं अपनी गेंदबाजी में, कभी गेंदों में काफी उछाल मिलता है तो कभी आगे रखते हैं, कभी स्लोअर वन, सारा एक्सपीरियंस अपना झुकते हुए और कहते हुए कि सिर्फ भिवंडी की शहर के लिए नहीं आई है बिलीव 11, यहाँ पर जीत के जज्बे के साथ वो आई है। अगली गेंद इस बार फिर आगे रखा था, तान दिया, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद, पहला झटका लगता हुआ इस वक्त भाटी 11 को जुनैद के रूप में। नए बल्लेबाज आए हैं इस वक्त, आरिफ, जावेद निर्बान। अगली गेंद
इस बार आगे रखा, अजीबोगरीब स्ट्रोक खेलना चाहते थे, काफी ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड बॉल। शकील कुट्टी सर हमारी ओर मुड़ते हुए अपनी बाहों को फैलाया वाइड के लिए। इस एक रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 4 रनों पे पहुंचा है। बहुत ही खूबसूरत कैच पकड़ा था वहां पर। अगर हम बात करें लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी आसिफ मैक्सवेल के नाम से इन्हें लोग पहचानते हैं। देखना है मैक्सवेल के अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं या नहीं। जावेद एक बार फिर से मुड़ते हुए पहली सफलता हासिल कर चुके अपनी टीम के लिए। इस बार ओहो, बहुत ही अच्छी गेंद, बिल्कुल परफेक्ट यॉर्कर। और कहते हैं ना, यॉर्कर गेंद ऐसी है जिसका कोई भी जवाब नहीं होता बल्लेबाज के पास। एक और डॉट बॉल। पहले ओवर का खेल खत्म, कुल रन बने इस वक्त 4, विकेट गिरी है 1। अब देखना है दूसरे ओवर में किसे गेंदबाजी के लिए बुलाया जाता है। पहले ओवर में तो बहुत ही धमाकेदार शुरुआत दिलाई है जावेद निर्माण ने इस वक्त बेलिम 11 को, जो कि सूरत से इस वक्त मुकाबला खेलने के लिए भिवंडी की सरजमीन पर आई है। और वो ये साबित करती हुई कि हम सिर्फ शहर और तफरी के लिए नहीं, जीत के इरादे से आई हैं। जबकि उनके सामने जो टीम है भाटी 11, वो लोकल टीम है हमारे भिवंडी शहर की, लेकिन अभी तक उनके सामने फीकी नजर आई है। दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं टीम के कैप्टन अल्ताफ, जिनका ये कहना था कि नई जगह है, नया शहर है, हम विकेट को देखना चाहेंगे कि किस तरीके का खेल रहा है। यही कारण था कि उन्होंने गेंदबाजी का फैसला किया। पहली गेंद अल्ताफ की, ये देखिए बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन गेंद की थी इस बार उन्होंने। पहली गेंद और स्लोअर वन के साथ उन्होंने शुरुआत की है। डॉट बॉल। अगली गेंद अल्ताफ की, एक बार फिर से पीछे से किया था इस गेंद को धीमी गति से, इस बार उतनी अच्छी लेकिन बल्ले पे भी नहीं आई। 1 रन बना, दूसरे के लिए पलटे और तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे। वहां पर विकेट कीपर थोड़े से नाखुश नजर आए क्योंकि आउटफील्ड में थोड़ी सी खराब फील्डिंग देखने को मिली। 2 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रनों पे पहुंचा है, 6 रन। देखिए, जबकि नियम ऐसा था कि कोई भी पावर प्ले नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अपनी मर्जी से सटीक फील्ड वहां पर सजाई जावेद निर्माण और टीम के कैप्टन अल्ताफ ने। सिर्फ 2 खिलाड़ी बाहर खड़े किए, अभी भी हम देख रहे हैं 3 से 4 खिलाड़ी सर्कल में मौजूद है, तो अपनी गेंदबाजी पे काफी भरोसा दिखा रही है इस वक्त बेलिम 11। अगली गेंद इसी बीच 1 रन दौड़ के पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, 1 की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7। इस वक्त देखिए कुल रन बने हैं 7 और भाटी 11 का कौन सा बल्लेबाज निभाएगा 7 और किस टीम का कितना होगा विकास इस टूर्नामेंट में। और अगर हम बात करें तो इस वक्त वीआईपी डाइस पर काफी लोग नजर आ रहे हैं हमारे आसपास। किरण भी सारा मुआयना करते हुए कि मैदान के किस कोने तक आवाज नहीं पहुंच रही है। बहुत ही अच्छा अभी तक अपने काम को अंजाम दिया है। और अल्ताफ क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, देखिए कोई बहुत गति नहीं है, कोई भी बहुत गन बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो इनकी ताकत है उस पर अच्छे से अमल करते हुए लाइन और लेंथ को मेंटेन करते हुए। अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल, फुल टॉस खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग की तरफ, लेकिन बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग वहां पर अकरम की। अकरम का हुआ पराक्रम और बिल्कुल उन्होंने अलग कुछ दिखाया। काफी ऊंचे कद काठी के हैं और अपने हाइट का अच्छा फायदा उठाया, उसके बावजूद भी उन्हें काफी जंप करनी पड़ी और एक हाथ से गेंद को रोका, मानो जिस तरह से शिकार अपने शिकार की तरफ झपटता है। अगली गेंद फिर से अच्छी, काफी आगे जगह नहीं दे रहे वहां पर बिल्कुल अल्ताफ बड़े स्ट्रोक को लगाने के लिए। भाटी 11 काफी चिंता में नजर आती हुई। दूसरे ओवर का खेल खत्म और कुल रन बने इस वक्त 8। कुल रन है 8, कहीं भाटी 11 होना जाए लेट। लेकिन इस वक्त गेंदबाजी हम देखें बेलिम की तो बहुत ही हो रही है ग्रेट, कोई भी मौका नहीं दिया अभी तक भाटी 11 के बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक लगाने का। बिल्कुल
दोनों ही गेंदबाज नक्शे कदम पर चलते हुए एक दूसरे के पहले ओवर में 4 रन 1 विकेट, दूसरे ओवर में अल्ताफ ने भी 4 रन खर्च किए लेकिन कोई विकेट नहीं हासिल किया, लेकिन बहुत ही शानदार गेंदबाजी। जावेद निर्माण को इस वक्त कंटिन्यू रखा गया है तीसरा ओवर लेकर आते हुए, और अभी भी आप देख सकते हैं बहुत ही अटैकिंग फील्ड हमें नजर आ रही है। अगर हम 38 सर्कल की बात करें तो कुल 5 खिलाड़ी हमें नजर आ रहे हैं। काफी भरोसा अपनी गेंदबाजी पर बेली मिलेवन को। ओहो, तीसरे ओवर की पहली गेंद प्लेन मिस, डॉट बॉल। बिल्कुल प्लान बहुत अच्छा नजर आ रहा है बेली मिलेवन का। उनका ज्यादा से ज्यादा कोशिश है कि बल्लेबाजों से दूर रखा जाए गेंद को, उनकी रीच में ना दी जाए, जिससे कि वो बड़े हिट लगा सके। और परशुराम टावरे स्टेडियम की हम बात करें तो काफी लंबी बाउंड्रीज होती हैं। अगली गेंद संपर्क उतना अच्छा नहीं, लेकिन नो मैंस लैंड में गेंद टिप्पा खाती हुई 1 रन 1 से स्कोर आगे खिसकता हुआ 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर भाटी 11। देखिए समय का ख्याल करना है प्लीज। बेली में 11 40 मिनट दिए गए हैं आपको आपके 8 ओवर के लिए। 40 को अपने 8 कंप्लीट करने, समय का ख्याल रखना है। जो इस टूर्नामेंट में बॉल इस्तेमाल की जा रही है, गेंद कैप्टन की गेंद यूज की जा रही है। देखना है कैप्टन की गेंद पर कौन कप्तान बनता है अपनी टीम के लिए। जावेद निर्बान आरिफ के लिए अगली गेंद, अच्छी गेंद, फिर से बल्ले पे उतनी अच्छी तरीके से नहीं आई, रन के लिए पलटे खतरा, लेकिन देखना अंपायर के फैसले का इंतजार। बाल बाल बच गए वहां पर बल्लेबाज, बिल्कुल चहलकदमी करते हुए रन कंप्लीट करना चाहते थे, लेकिन वहां पर विकेट कीपर बिल्कुल चतुर चालाक 1 रन 1 की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 10। देखिए अब भाटी 11 उत्साह बढ़ाती हुई अपने साथी खिलाड़ियों का, क्योंकि देख रहे हैं कि गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही है, तो मनोबल बढ़ाने की कोशिश की जा रही है अपने बल्लेबाजों की। तीसरा ओवर चल रहा और अभी तक कोई भी बाउंड्रीज नहीं देखने को मिली है। ये देखिए वहां पर बल्ले को बदलने की मांग की है इस वक्त आरिफ ने। प्रिंस मूवीज के प्रोप्राइटर रवि गुल्लू भी हमारे बीच मौजूद हैं। जब से उनके 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हुए तो उनके दर्शन भी काफी मुश्किल है। यूट्यूब पर भी लाइव टेलीकास्ट शुरू हो चुका है। आपको प्रिंस मूवीज पर जाना है या फिर टाइप करना है भिवंडी टीपीएल 2022। इस बार कट करना चाहते थे, बहुत बेहतरीन वहां पर विकेट कीपिंग, तेज तर्रार स्टंपिंग की थी। सवाल पूछा था लेकिन खिलाड़ी अपनी जगह से टच से मस नहीं थे, क्रीज में मौजूद थे वो। एक और डॉट बॉल, बिंदी गेंद। देखिए कहते हैं ना, मुंबई शहर की लाइफलाइन लोकल है, तो क्रिकेट की लाइफलाइन सिंगल डबल है। अगर आपके पैर नहीं चलेंगे तो फिर रन बुक नहीं चलेगा, स्कोर में आपके रन नहीं आगे बढ़ेंगे, और जब आपकी टीम आगे नहीं बढ़ेगी तो फिर आप टूर्नामेंट में कैसे आगे बढ़ेंगे। इस बार कदमों का इस्तेमाल करके बड़ा हिट लेना चाहते थे, लेकिन कोई भी वहां पर जगह नहीं दी। गेंदबाज ने काफी अच्छी गेंद आगे रखा था, 1 रन इसी बीच दौड़ के पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ अब जाकर पहुंचा है 11, 1 और 1 11, 1 विकेट के नुकसान पर। जावेद निर्माण एक बार फिर से मुड़ते हुए आरिफ के लिए। देखना है आरिफ ने पिछले गेंद पर बल्ला चेंज किया है, अब बल्ला तो बदला है, क्या हल्ला बोल पाएंगे। अगली गेंद प्लेन मिस, डॉट बॉल। बहुत ही गजब की गेंदबाजी जावेद निर्माण की। एक बार फिर से इस ओवर में देखना है कितने रन खर्च किए, सिर्फ 3, और कंजूसी से गेंदबाजी करते हुए
बिल्कुल जावेद निर्बान को पता है कि अपने शहर से दूसरे शहर में आए हैं तो खर्चा नहीं करना है, क्योंकि अगर खर्चा करेंगे तो फिर चर्चा हो जाएगा। 3 ओवर का खेल हो चुका है, कुल रन बने हैं 11, एक विकेट के नुकसान पर। अब कठिनाइयों में नजर आ रही है इस वक्त भाटी 11 पूरी तरह से। एक गेंदबाज 2 ओवर कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। 8 ओवर का मैच है, इस बात का ख्याल रखना है। अल्ताफ स्वयं गेंदबाजी के लिए आए, कंटिन्यू रखा है अपने आप को, टीम के कैप्टन है। अभी तक मुश्किलों में नजर आई है लगातार इस वक्त, अगर हम बात करें भाटी 11 की। इस बार स्विच हिट, गेंद हवा में खड़ी हो गई, उसके नीचे खिलाड़ी, लेकिन कैच छूटा। वहां पर अल्ताफ का सपना टूटा और इसी बीच बल्लेबाज ने 1 रन लूटा। 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रनों पे पहुंचा है। इस वक्त आसिफ मैक्सवेल सोच रहे होंगे कि काश मैं वहां पर मौजूद होता, ये कैच भी वो लपक लेते। लेकिन एक खिलाड़ी किसी एक जगह पर हो सकता है, मैदान के चारों तरफ तो नहीं। लेकिन एक अच्छा खिलाड़ी वही होता है, फील्डर, जो हर वक्त यही सोचता है कि कैच उसके पास आए। इस बार बल्ले पे उतनी अच्छी तरीके से नहीं आए, गेंद हवा में, थोड़ा सा मिस जज, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। क्या पहली बाउंड्री? जी नहीं, बहुत अच्छी कोशिश। अंपायर के फैसले का इंतजार रहेगा, क्योंकि खिलाड़ी बाउंड्री रो से टकराए थे। देखना है कितने रन दौड़ के मुकम्मल किए, सिर्फ 2। एक वक्त के लिए तो ऐसा लगा भाटी 11 को कि पहली बाउंड्री। देखिए इस वक्त भाटी 11 की इस तरह हालत है कि जिस तरह रेगिस्तान में एक प्यासा पानी तलाश करता है, उसी तरह भाटी 11 रनों को तलाश कर रही है। फुलटास इस बार वाइडिश लॉन्ग ऑन पर खेला है आसिफ मैक्सवेल, गेंद की तरफ जाते हुए, देखना है गेंद को रोक पाएंगे या नहीं। जब तक रोकते 2 रन पूरे किए। तीसरे के लिए भी जाना चाहते थे लेकिन मना किया, 2 से ज्यादा कुछ भी नहीं। डीप मिड विकेट पर फील्डिंग कर रहे थे फतेह बेलीम, और वहीं अगर हम बात करें लॉन्ग ऑन पर थे आसिफ मैक्सवेल। दोनों ही भाई, एक बड़े मियाँ एक छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि 2 भाई एक साथ एक टीम में हो। ये देखिए एक नया कीर्तिमान, 3 भाई एक साथ खेल रहे हैं। इस बार अगली गेंद अंदर की तरफ आई। इस वक्त बेली में 11 के 12वें खिलाड़ी ऐसे बता रहे हैं कि सारी टीम जो है ये सब आपस में रिश्तेदार है, तो घर की बात घर में, कोई बाहर वाला नहीं आएगा। अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर रखा। वहां पर बल्लेबाज मांग कर रहे थे कुछ, लेकिन देखिए आपकी मांग से कुछ नहीं होता, आपको मेहनत करनी होगी। अब तक कुल रन बने इस वक्त हम देखें तो सिर्फ 16 चौथे ओवर का खेल चल रहा है। बिल्कुल फीकी नजर आई अब तक। इस बार पुल करना चाहते थे लेकिन उतनी अच्छी बल्ले पे नहीं आई गेंद, ऊपरी किनारा, 1 रन बना। दूसरे के लिए जाना चाहते थे आरिफ, लेकिन वहां पर मना किया उनके साथी बल्लेबाज ने। एक से ही सहमत दोनों बल्लेबाज, एक की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17। देखिए इस वक्त रन बने हैं कुल 17। देखना है ये 17 किसके लिए साबित होगा खतरा, लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं नजर आ रहा है कि कोई बल्लेबाज बजा पाएगा स्टेडियम का पतरा। 4 ओवर के बाद हम देखें तो 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। देखिए समय के लिए सहयोग करना है प्लीज, समय के वक्त के मामले में आपको ताउन करना है अल्ताफ, इस बात का ख्याल रखना है, क्योंकि 40 मिनट दिए गए हैं 8 ओवर के लिए। ये देखिए भाटी 11 कह रहे हैं कि बल्ला बदलिए, बल्ले से नहीं, आपको खुद भी हल्ला बोलना होगा। इस वक्त हमसे 5वां ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज अजीज निर्बान। देखिए नाम तो इनका बहुत ही अजीज है, देखने आप ये गेंदबाजी कितनी अजीज करते हैं। पहली गेंद बाएं हाथ के गेंदबाज की बाहर की तरफ निकलती हुई आरिफ के लिए, हल्के हाथों से पुश किया और 1 रन लेकर अपनी टीम को खुश किया। 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रनों पे पहुंचा है 18।
आसिफ मैक्सवेल लॉन्ग ऑफ पर इस वक्त जो फील्डिंग कर रहे हैं काफ़ी कूल एंड काम नज़र आते हुए, इतनी गर्मी में भी पसीने तो छूट रहे हैं लेकिन वो काफ़ी कूल नज़र आते हुए, क्योंकि उन्हें पता है उनकी गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही है उनकी टीम की। अगली गेंद इस बार थोड़ी सी छोटी थी, उसे हुक किया है, गेंद जा रही है लॉन्ग लेग की तरफ, दूर से आते हुए खिलाड़ी, एक रन बना, एक से सहमत। ये देखिए दूसरे के लिए इस बार लेकिन पलटे, हाँ ना, तालमेल की कमी, रन आउट। देखिए कहते हैं ना, जब ताल और मेल होता है तो एक मधुर गीत सुनाई देता है, और जब क्रिकेट में ताल और मेल होता है तो अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दिखाई देती है। यहाँ पर ताल और मेल नहीं मिला, एक बल्लेबाज का साथ छूट गया। अब आसिफ भी आउट होकर प्लेयर्स पवेलियन में पहुंचते हुए, और अब प्लेयर्स पवेलियन का आनंद लेंगे। नए बल्लेबाज गए इस वक्त फिरोज। देखना है फिरोज कितना जोर लगा पाते हैं अपनी बल्लेबाजी में, क्योंकि काफी फीकी नजर आई अब तक भाटी 11 की बल्लेबाजी। देखिए लोकल टीम है लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि मेहमानों की मेहमान नवाजी में मसरूफ है। और अगर हम बात करें इस मैदान की, ऐतिहासिक परशुराम टावरे स्टेडियम, यहाँ पर हम अक्सर देखते हैं जो सुबह के मैचेस होते हैं वहाँ पर गेंदबाजों को काफ़ी मदद मिलती है, टॉस कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बार लॉफ कर दिया है, कॉर्नर की तरफ खिलाड़ी मौजूद, और बिल्कुल आखिरी समय में गेंद हाथों में फंसी। अच्छा कैच पकड़ा वहां पर शकील ने। एक वक्त के लिए तो मानो गेंदबाज भी कतराए हो कि कहीं उनका विकेट ना मिस हो रहा हो। इस वक्त कुल रन बने 19 फिरोज आए और गए, ये तो पता ही नहीं चला कि फिरोज कब आए और कब गए। अब नए बल्लेबाज आए हैं शोएब। इस वक्त फतेह बेलिम काफी खुश नजर आ रहे हैं, खुश क्यों ना नजर आए क्योंकि उनकी टीम का परफॉर्मेंस काफी अच्छा हुआ है। अगली गेंद इस बार आगे रखा, क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलना चाहते थे बल्लेबाज, प्ले एंड मिस, डॉट बॉल। इसके बाद की दोनों टीमें बिल्कुल आपको तैयार रहना है, मंडावरिया 11 और रामगढ़ 11। दोनों टीम के कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में आकर बैठना इनिंग के खत्म होने से पहले, वरना फिर आपके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जा सकता है। मंडावरिया 11 के कैप्टन और रामगढ़ 11 के कैप्टन। इस वक्त हमसे जुड़े हैं अजीज हिंदुस्तानी प्रिंस वाले, हम इनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं भिवंडी टीपीएल 2022 में। वाइट बॉल का इशारा अंपायर का, वाइट की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ इस वक्त 20 रनों के लिए तरसती हुई इस वक्त भाटी 11। इस बार क्लीन बोल्ड, पहला बोल्ड के रूप में विकेट हासिल किया इस वक्त बेलिम 11 ने, और आरिफ की पारी भी समाप्त। देखिए भाटी 11 लगता है सुबह सुबह दाल भाटी नहीं खाकर आई, इसीलिए अभी तक थोड़ी सी परेशान नजर आ रही है। क्योंकि कहते हैं ना दाल बाटी चूरमा, जो खाए वो बन जाए सूरमा। आइए अब आगे के जो बचे वर्ष हैं उसमें अपनी आवाज की भंडारी लगाने जा रहे हैं इस वक्त आसिफ पिंडारी माइक्रोफोन पर। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। एम्पायर से गुजारिश है मैच को रोके ना, टाइम की कटौती है।
और इसी के साथ एक रन चुराया, स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन। एक बार फिर यूनुस यूवी बहुत ही चतुराई से बॉल डालते हैं। अपने कोटे की अगली बॉल छोटे से रनअप के साथ बॉल करते हैं और ये बॉल डाली धीरे से टुक होती हुई। फील्डर मारने की कोशिश में था लेकिन बॉल को टच न हो पाई और भिवंडी टीपीएल 2022 मनोरंजन लेते हुए यहां बच्चे बूढ़े। एक बार फिर राइट आर्म और यह बॉल डाली मारने की कोशिश लेकिन फील्डर एम्पायर का इशारा, लेग बाई। जैसे कि आप देखते होंगे बहलीम 11 और भाटी 11 के बीच मुकाबला हो रहा है और सैयद बहुत ही जाने माने बैट्समैन है। सैयद भाई और यूनुस यूवी। अगर भाटी 11 को एक बार फिर राइट आर्म ओवर छोटे से रनअप के साथ बॉल करते हैं यूनुस यूवी और ये मारने की कोशिश लेकिन नाकाम होते हुए स्कोर वहां का वही थमा। इस इनिंग का छठा ओवर चलता हुआ। एक बार फिर और ये मारने की कोशिश लेकिन फील्डर मौजूद और इसी के साथ एक रन चुरा बैठे। स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन। 5 विकेट के नुकसान पर 23। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ 23, 5 विकेट के नुकसान पर। और ये बॉल का आगाज देते हुए शकील भाई को। अगर सैयद भाई जितने भी छक्के मारेंगे अजीज भाई हिंदुस्तानी की ओर से उनको पुरस्कार 1000 रुपया दिया जाएगा। अजीज भाई हिंदुस्तानी की ओर से 1000 रुपया पुरस्कार सैयद भाई को। और 7वां ओवर लेते आए शकील भाई और ये पटकी। एम्पायर का इशारा। और ये हवा में गेंद, फील्डर मौजूद। फील्डर बॉल के पीछे यहां सूरत से आए हुए मेहमानों का तहे दिल से इस्तकबाल। भिवंडी टीपीएल 2022 बहुत ही रोमांचक मैच हो रहा है और इतनी ही लोगों को आनंद आता हुआ मैच के अंदर। एक बार फिर और ये मारने की कोशिश लेकिन
कैच ड्रॉप होता हुआ, वहां छोटे मियां बड़े मियां मौजूद, जहां छोटे मियां बड़े मियां मौजूद है वहां बॉल का जाना नामुमकिन। एक बार फिर राइट आर्म ओवर शकील और अय्यूब मौजूद। स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन। जैसे कि लंबी दौड़ लगाते हैं शकील भाई। और यह भाई मैं अकेला करता हूँ सूरत में अकेला करता हूँ। अरे हमारा है ना फाइनल तक क्या नाम है। और अभी ग्राउंड के अंदर रनों की बौछार करने आए महेंद्र सिंह धोनी, जो धोनी के नाम से जाने जाते हैं। और ये लेग बाई की ओर बहुत ही अच्छी बॉल। 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़ता 27। इस इनिंग का लास्ट ओवर। भाटी 11 को अभी भी 6 गेंदें बाकी है। स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन। और दूसरे मैच का टॉस होने जा रहा है। मंडावरिया 11 विस रामगढ़ 11 से गुजारिश, उन्हीं दोनों कैप्टन से गुजारिश है टॉस बॉक्स में आए। और इस इनिंग का लास्ट ओवर मोहम्मद साहिल, लंबे कद के खिलाड़ी है। और मंडावरिया विस रामगढ़ 11 के बीच। और ये फील्डर मौजूद फतेह बेलीम, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। और अभी आए महेंद्र सिंह और इसी के साथ एक रन चुरा बैठे। स्कोर 29 रन। मोहम्मद साहिल, हाइट कम फाइट ज्यादा। रामगढ़ 11 के कैप्टन मंडावरिया रोहिस के कैप्टन से गुजारिश है कमेंट्री बॉक्स में आए, टॉस बॉक्स में। और ये मारने की कोशिश, लेकिन कोई। बहुत ही अच्छी अपील अक्की दुआ। बैट्समैन नेम रामगढ़ 11 के कैप्टन जान और हमारे बीच पधार रहे
अहमद रजा, अली रजा और हेलो अजीज भाई, और इसके साथ और सोहेल, और ये मारने की कोशिश लेकिन फील्डर मौजूद, एक रन चुरा बैठे, दूसरा रन चुराने की कोशिश लेकिन 2 रन चुरा बैठे। इसको इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं गुलाम हुसैन गोरी, इनका भी हम इस्तकबाल करते हैं भिवंडी टीपीएल 2022 में। इस वक्त मैं टॉस के लिए आवाज देना चाहूंगा सबसे पहले हमारे बीच में मौजूद अली रजा साहब को, और साथ ही साथ मोहम्मद इसाक बेलीम और फारूक बेलीम जी, आप लोगों से गुजारिश है कि आपको टॉस बॉक्स में आना है प्लीज। दोनों टीम के कैप्टन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मंडावरिया रॉयल्स के कैप्टन और रामगढ़ 11 के कैप्टन। देखिए रामगढ़ काफी सुना सुना सा शहर है, काफी फिल्मों में हमने सुना है, लेकिन आज देखना है भिवंडी टीपीएल में क्या कुछ ये तहलका मचाते हैं। टॉस बॉक्स में इस वक्त हमसे जुड़ते हुए अली रजा, उसके बाद मोहम्मद इसाक बेलीम जी और उसके बाद फारूक बेलीम जी, आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं इस वक्त टॉस दे रहा हूं फारूक बेलीम जी के हाथों में, एक तरफ है हेड एक तरफ है टेल।
हेड कहना है रामगढ़ 11 के कैप्टन का, और आया भी हेड है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का। इनसे गुजारिश है कि आपको वीआईपी मंच पर बैठना है और इसकी जीनत को दुबाला करना है। और फारूक बेलीम जी इस वक्त टॉस विनिंग कैप्टन को कैप दे रहे हैं। ये टॉस विनिंग कैप्टन के लिए कैप रखी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का। देखिए, सबसे पहले तो आपने टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हैं? फील्डिंग करेंगे। देखिए, फील्डिंग करने का फैसला लिया गया है, जबकि हमने देखा पहले मैच में जहां पर पहले फील्डिंग करते हुए बेली मिलोन ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। क्या वही कारण है कि आपने पिच को पढ़ लिया है, या फिर आपकी एक अलग रणनीति है? नहीं, वो रणनीति रहेगी हमारी भी। देखिए, आप रामगढ़ से काफी लंबा सफर करके आ रहे हैं, तो सफर की कोई थकावट या फिर भिवंडी टीपीएल में आकर सारी थकावट दूर हो चुकी है? नहीं, पूरी थकावट दूर हो चुकी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भिवंडी के लोगों को देख के और यहाँ की जो चीज़ें देख के ना, व्यवस्था देख के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से बहुत अच्छी है। बहुत बहुत शुक्रिया। भिवंडी शहर तो हमेशा अपनी बाहें फैलाकर मेहमानों का इस्तकबाल करने के लिए तैयार रहता है। देखने जो आपके सामने टीम है मंडावरिया रॉयल्स, कहीं ना कहीं इसमें जो खिलाड़ी हैं वो इसी शहर के हैं, और खासतौर पे जो आपके सामने मुस्लिम मंडावरिया है वो तो साल के 11 महीने, एक महीना छोड़कर वो इसी मैदान पर प्रैक्टिस करते हैं, तो उन्हें इस मैदान का काफी अनुभव है। तो क्या उनके लिए कोई एक अलग गेम प्लान? इंशाल्लाह फाइट देंगे। तो क्या पहले मैच में रामगढ़ 11 पूरी तैयारी के साथ उतरने जा रही है? हाँ, पूरी तैयारी है। क्या कहना चाहेंगे आप इस वक्त भिवंडी टीपीएल के बारे में? बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे रामगढ़ 11 के कैप्टन। आइए अब हम लौट चलते हैं मंडावरिया रॉयल्स की तरफ। अगर आप टॉस जीतते मुस्लिम मंडावरिया तो क्या करते? पहले फील्डिंग का ही विचार था, पहले फील्डिंग का ही मूड था हमारा, फील्डिंग ही करते थे हम टॉस जीते तो। देखिए, अब आपको पहले बल्लेबाजी करनी और कहीं ना कहीं रन बनाने काफी मुश्किल है, लेकिन इस पिच को मैं समझता हूँ जितना आप जानते होंगे शायद ही कोई पूरे भिवंडी शहर का जानता होगा। तो कहाँ तक जाने की कोशिश रहेगी मुस्लिम मंडावरिया की? इंशाल्लाह 70-75 तक इंशाल्लाह जाने की कोशिश करेंगे, और 2-3 बैट्समैन भी हमारे पास अच्छे हैं, तो शायद इंशाल्लाह 70-75 रन चेस अच्छा रहेगा चेसिंग के लिए। देखिए, सामने टीम जो है वो तो मेहमान है, तो क्या मेहमानों की आप मेहमान नवाजी में मुब्तला रहेंगे या फिर पलटवार करने की कोशिश रहेगी? नहीं, गेम है, गेम के हिसाब से खेलेंगे। मेहमान अपनी जगह है, गेम अपनी जगह, गेम के हिसाब से गेम खेलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मुस्लिम मंडावरिया। न्यूज फ्रॉम दी टॉस बॉक्स। रामगढ़ 11 विन द टॉस, सिलेक्टेड टू बोल फर्स्ट, बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू वेरी मच माय ब्रो। और बेलीम 11 के कैप्टन से गुजारिश है अपने जाबा टाइम की कटौती और बाटी 11 के कैप्टन से गुजारिश है कि अपने खिलाड़ियों को बेलीम 11 के बैट्समैन ग्राउंड के अंदर पधार चुके हैं। आसिफ मैक्सवेल, कैमरामैन ग्राउंड की ओर। आसिफ मैक्सवेल और अयूब बेलीम। और जीत के लिए 39 रनों की जरूरत। गुलाम हुसैन जी गोरी और साबिर हुसैन जी गोरी का तहदीद से भिवंडी टीपीएल 2 इस्तकबाल करती है। और बेलीम 11 के जांबाज खिलाड़ी बैट्समैन आसिफ मैक्सवेल और अयूब बेलीम आ चुके। बॉलर ने मोहम्मद अपने कोटे का पहला ओवर, पहली गेंद मोहम्मद आरिफ, सामना करेंगे मोहम्मद अयूब।
और ये पहली गेंद बहुत ही चतुराई से बॉल डाली। अयूब भाई को कुछ समझ ना आया, पहली गेंद डॉट बॉल जाती हुई। जैसे कि हमारे ग्राउंड के बाहर खड़े हैं जाकिर भाई निर्माण, और ये धीरे से टुक किया, 1 रन चुरा बैठे। फील्डर मौजूद, इसी के साथ खाता खुलता हुआ 1 रन। अगर आसिफ भाई मैक्सवेल इस इनिंग में जितने भी 6 मारे गए, शकील भाई की ओर से 1000 रुपया पुरस्कार मिलेगा। और ये हवा में मारने की कोशिश, लेकिन नाकाम। फील्डर मौजूद, इसी के साथ 1 रन चुरा बैठे। स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन। जैसे कि हमारे ग्राउंड में आए सूरत की जानी मानी हस्ती जाकिर भाई निर्माण और उनके सभी साथी हमारे ग्राउंड में आते हुए, और ये एम्पायर का इशारा, वाइड दिशा से भटकी हुई बॉल। जाकिर भाई निर्माण, रमेश सिकरिया, रफीक भाटी, आबिद भाटी, जाकिर भाई मलनस, अख्तर भाई गोर, और उनके साथ में सभी मेहमानों का भिवंडी टीपीएल 2022 की ओर दिल से इस्तकबाल। अपने कोटे की अगली बॉल सामना करेगा अयूब, बहुत ही चतुराई से बॉल डालते हैं। एक बार फिर राइट आर्म और छोटे से रनअप के साथ, और ये मारने की कोशिश, लेकिन बहुत ही अच्छी एम्पायरिंग। एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन बिना किसी नुकसान के। भी आया आसिफ मैक्सवेल, बुम बुम मैक्सवेल, और बॉलर ने मोहम्मद सैयद। इसी के साथ एम्पायर चेंज। न्यू एम्पायर प्रेस बाई, और ये आसिफ मैक्सवेल। इसी के साथ 1 रन चुरा बैठे। स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन। मोहम्मद सैयद बहुत ही अच्छी बॉल डालते हुए सामना करेंगे मोहम्मद अयूब, और इसी के साथ एम्पायर का इशारा, वाइट दिशा से भटके हुए मोहम्मद सैयद। बेलिम 11 का स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। जीत के लिए 39 रनों की जरूरत। मोहम्मद सैयद 5 रन, सामना करेंगे मोहम्मद अयूब, और अपनी टीम के 3 रन रुकाए। स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन।
जैसे कि आसिफ भाई के खास फ्रेंड मोहम्मद शकील, जिनकी तमन्ना है कि छक्कों की बौछार करे, और ये एम्पायर का इशारा 4। आसिफ उर्फ मैक्सवेल बहुत ही धाकड़ प्लेयर है। और जबरदस्त बॉल, अगले बैट्समैन यूनुस, बेलिम 11 के अगले बैट्समैन आए यूनुस यूवी। ये भी बहुत जाने माने बैट्समैन है। नए बैट्समैन यूनुस यूवी, और ये एम्पायर का इशारा वाइड। स्कोर बढ़ता हुआ 11-11। अनवर भाई निर्माण का एक बार फिर राइट आर्म, और ये हवा में मारने की कोशिश, लेकिन नाकाम। फील्डर मौजूद के साथ एक रन चुरा बैठे। दूसरा अनवर भाई निर्माण का तहदिल से इस्तकबाल। दो दो पर स्कोर बढ़ता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर। और जैसे कि आपने देखा होगा कि मैच पहले से ही बहुत लेट चालू, इसीलिए हाथ जो कि मैच को ना जितना हो सके उतने जल्दी मैच को चालू कराए। एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी सामना करेंगे, और इसी के साथ कैच छोड़ा। कैच तो ड्रॉप हुआ, लेकिन अपनी टीम के 4 रन और रुकाए उन्होंने। बहुत ही जबरदस्त फील्ड। और
जैसे कि हमारे ग्राउंड के अंदर ग्राउंड का मुआवजा करते हुए और उनके साथी अख्तर निर्माण बहुत ही चतुराई से गेंद डाल रहे हैं। यूनुस यूवी की समझ में नहीं आ रही है। लेग बाई की ओर से एम्पायर का इशारा, 1 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। और अयूब भाई, छोटे मियां बड़े मियां पिच के ऊपर मौजूद। जैसा कि मारने की कोशिश कर रहे हो, बैट को टच ना हो, मिलाप नहीं हो। पिच के ऊपर मौजूद दोनों, लेकिन इसी के साथ डॉट बॉल, जब किसके ऊपर डटे हुए नाखुश नजर आते हैं और ये मारने की कोशिश, लेकिन और इसी के साथ एम्पायर का इशारा। स्कोर बढ़ता, इसी के साथ आपको तीसरे ओवर का गेम देखने को मिल रहा है। स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन। महेंद्र सिंह धोनी और जैसा कि आप जानते हो, और इसी के साथ 3 रन चुरा बैठे अपनी टीम के यूनुस यूवी और अयूब। तीन ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर। हमारे साथी अगले कमेंटेट बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त हम कुल रन देखिए तो बने 20-20। 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। अब बचे हुए 5 ओवर में जो जीत के लिए रन चाहिए 19 देखिए, एक होता है नर्वस 90, लेकिन ये 19 और यहाँ पर नर्वस नहीं है बिल्कुल। बेलिम 11। चौथा ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज नदीम। पहली गेंद इम्प्रोवाइजिंग स्ट्रोक, गेंद जा रही है फाइन लेग की तरफ। खिलाड़ी काफी दूर से आते हुए 1 रन बना, दूसरे के लिए पलटे और 2 रन पूरे। कहते हैं ना, आंखों ही आंखों में इशारा हुआ और दूसरा रन लेने का बहाना हुआ। 2 रन की मदद से स्कोर आगे खिंच सकता हुआ 22-22। अब तक अगर हम देखें बेलिम 11 की, तो सिर्फ 1 विकेट गिरी है, वो भी आसिफ मैक्सवेल के रूप में। देखिए, नाम तो काफी उनका गूंज रहा था, आसिफ मैक्सवेल, लेकिन मैक्सवेल के अंदाज में वो बल्लेबाजी नहीं कर पाए। अभी बीच मैदान पर मौजूद है अयूब और यूनुस। समय के लिए बिल्कुल आपको सहयोग करना है, वक्त के मामले में ताउन करना है खेलने वाली सभी टीमें। क्योंकि देखिए, आज जो पहला मैच था सुबह 7 बजे शुरू होने वाला था, लेकिन कुछ तकनीकी खराबियां, कुछ कमियों के कारण मैच की शुरुआत देर से हुई। तो अब जो खेलने वाली टीम है, आपका फर्ज बनता है कि आपको वक्त के लिए कमेटी का ताउन करना है। कई मान्यवर इस वक्त मैच का आनंद ले रहे हैं। वीआईपी मंच की अगर हम बात करें तो इसहाक बेलिम जी, फारूक बेलिम जी, ये देखिए बल्लेबाज और गेंदबाज पूरी तरीके से अपना समय लेते हुए। देखिए, इतना समय ना बर्बाद करें, इस बात का आपको ख्याल रखना है।
नदीम एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार काफी आगे रखा, अंदर की तरफ गेंद आई थी, सर पे हाथ रख लिया कि बल्लेबाज बच कैसे गए। अनइवन बाउंस नजर आ रहा है। अगर हम विकेट की बात करें तो काफी देखते हैं, ज्यादा उछाल है तो कभी कम। सुबह का सत्र अक्सर करके परशुराम टावे स्टेडियम पर जो विकेट होता है सुबह के समय, बल्लेबाजों के लिए काफी नुकसानदेह साबित होता है। अगली गेंद इस बार हवा में खड़ी हो गई है, खिलाड़ी हैं लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक रन बना, दूसरे के लिए पलटे और 30 कदमों के साथ 2 रन पूरे। 2 की मदद से स्कोर आगे खिसक सकता हुआ हम देखें तो 24-24, लेकिन अभी तक नहीं बल्ला किसी का कर रहा है शोर। आज मौसम काफी करवटे बदल रहा है इस वक्त। अगर हम बात करें तो वो कहते हैं ना, तेरे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर तुझे बुरा ना लगे। नदीम की अगली गेंद, इस बार फुल टॉस, उसे खेल दिया है वाइडिश, लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, गेंद को अच्छे तरीके से रोका। 1 रन बना, 1 से दोनों बल्लेबाज सहमत, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। 1 की मदद से स्कोर है इस वक्त 25-25। स्ट्राइक पे एक बार फिर से लौटकर आए हैं अय्यूब बेलीम, जब तक काफी डॉट गेंदे खेल चुके हैं। फुल टॉस, इस बार बहुत तेज से बल्ला चलाया लेकिन फील्डर को ढूंढ लिया। 1 रन, 1 की मदद से स्कोर आगे खिंच सकता हुआ 26-26। 4 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ, कुल रन बनी है 26-26। अब बचे हुए 4 ओवर, 24 बॉल में जो जीत के लिए रन चाहिए वो है 13। इस वक्त देखिए कोई बहुत बड़े प्रहार करने की जरूरत नहीं है बेलीम इलेवन को, उन्हें भी इस बात का अंदाजा, यही कारण है कि वो रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, उन्हें भी इस बात का अंदाजा है कि जब काम सुई से हो रहा है तो तलवार का इस्तेमाल क्यों करना। क्या गेंदबाजी की थी बेलीम इलेवन के गेंदबाजों ने, खासतौर पर अल्ताफ टीम के कैप्टन, वो कहते हैं ना, कप्तान चला सीना तान। और इस बार गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। ओहो, बाउंसर हुक करना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, अंपायर का फैसला बाय की शक्ल में आते हुए 1 रन। देखिए शक्ल चाहे जैसी भी हो, रन आ रहे हैं इस वक्त बेलीम के लिए और स्कोर आगे खिंच सकता हुआ 31-31। अब जीत के लिए जो रन चाहिए इस वक्त 8। लगता है बेलीम इस वक्त 1 कदम आगे की तरफ अब पहल देखना शुरू कर चुकी है। अगली गेंद दिशा से चूके, वाइड बॉल। शकील कुट्टी सर अपनी बाहों को फैलाते हुए 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32-32। इस वक्त ऑफिशियल स्कोरर की भूमिका निभा रहे हैं एहसान खान, जो बढ़ा रहे हैं इस वक्त टूर्नामेंट की जान। अच्छी गेंद थी वहां पर नदीम की, सैयद की डॉट बॉल। नदीम का पिछला ओवर था जो अपना ओवर खत्म करके जा चुके हैं। अगली गेंद है, इस बार देखना है बल्लेबाज ने शॉट ऑफर नहीं किया, सोच रहे थे मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। देखना तो ये दिलचस्प होगा कि अशफाक सिकारिया क्या एक्शन में नजर आएंगे या नहीं, क्योंकि इस सीजन चोट के कारण वो काफी
अंदर बाहर रहे हैं, अभी तक जूझ रहे हैं। इस बार अच्छी वाइड यॉर्कर, हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन कहते हैं ना हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए कलाइयों में दमखम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा खेल कला का है और कलाइयों का है। इस वक्त वीआईपी मंच पर हमसे जुड़ चुके हैं अनवर निर्बान जी, हम इनका भी तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। भिवंडी टीपीएल में 2022 में सारे के सारे ऑर्गेनाइजर की तरफ से आप आए बाहर आई, वेलकम। इस बार क्रॉस बैटेड स्ट्रोक्स खेला वहां पर, प्ले एंड मिस, एक और डॉट बॉल। पांच ओवर का खेल मुकम्मल हुआ, कुल रन बने इस वक्त हम देखें तो 32, 32, 18 बॉल और जीत के लिए रन चाहिए 7। देखिए ये 7 कितना साथ निभाता है भाटी 11 का, क्योंकि अब इन्हें चमत्कार ही जिता सकता है। बिल्कुल, अब तो ऐसा ही लग रहा है कि भाटी लगता है दाल भाटी चूरमा नहीं खाकर आई, इसीलिए घाटे में चली गई। देखिए समय के लिए प्लीज सहयोग करना है भाटी 11, क्योंकि वक्त इस वक्त बहुत तेजी से बीतता जा रहा है और हम पहले ही से हम अपने शेड्यूल के मुताबिक 1 घंटे लेट हैं। तो खेलने वाली जो टीमें हैं आपको सहयोग करना है, ताकि जो मैचेस है आगे के लिए भी उसमें कोई ओवर में कटौती ना की जाए, आपको इस बात का ख्याल रखना है। या तो ऐसा लग रहा है बेली मंशा बना कर आई है कि हमने 8 ओवर गेंदबाजी की थी तो अब बल्लेबाजी भी पूरे 8 ओवर करेंगे। इसी बीच एक और अच्छी गेंद, डॉट बॉल। क्योंकि अगर हम बात करें अल्ताफ की तो काफी कूल एंड काम नजर आ रहे हैं, मानो ऐसा संदेश देकर भेजा है बल्लेबाजों को कि पूरे 8 ओवर बैटिंग करनी है। अगली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी, इस बार शफल होकर ऑन साइड में खेला, डीप मिड विकेट की तरफ खिलाड़ी दूर से आए, एक रन बना, दूसरे के लिए पलटे, तालमेल की कमी, देखना है रन आउट की अपील और रन आउट। देखिए टॉक टाइम इतना सस्ता है तो आप कॉल कीजिए ना कि मिस कॉल। मिस कॉल से कनेक्शन छूट जाता है और साथ ही बल्लेबाज का साथ टूट जाता है। स्कोर है इस वक्त 33-33। ये देखिए अब किला फतेह करने के लिए फतेह बेलीम को भेजा गया है कि जाइए फतेह, अब आप ही फतेह दिलाइए। अब जो यहां से जीत के लिए रन चाहिए 6। सैयद एक बार फिर से मुड़ते हुए स्ट्राइक पर हैं इस वक्त बल्लेबाज। यूनुस, अंपायर का इशारा, व्हाइट बॉल, व्हाइट की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 34-34। अब जीत के लिए जो रन चाहिए 5, कोई एक बड़ा स्ट्रोक लगाते हैं तो मैच को जीत लेगी इसी वक्त बेलीम। देखना है क्या किस्तों से भरपाई करेगी या फिर डायरेक्ट। इस बार ऑन साइड में गेंद को मोड़ दिया है स्क्वायर लेग की तरफ, थोड़ा सा फंबल, लेकिन सिर्फ एक ही रन मुकम्मल। देखिए अगर फतेह बेलीम सिक्सर लगाकर मैच को फिनिश करते हैं तो आसिफ पिंडारी की तरफ से 1000 रुपए का इनाम है। 1000 रुपए आसिफ पिंडारी आपको कमेंट्री बॉक्स में पहुंचाने होंगे। इस बार गेंद काफी बाहर थी, वाइट बॉल।
देखिए यूपीआई और ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, कैश डिपॉजिट कराना जरूरी है। अगली गेंद, ओहो, लगता है फतेह बेलीम की आंखों में 1000 रुपए की चमक नजर आ रही है। इस वक्त अगर हम टोटल स्कोर देखें तो 36 ये देखिए अब इनाम की जो राशि है और बढ़ चुकी है। आसिफ पिंडारी का कहना है कि सिक्सर लगाकर आप मैच जिताते हैं तो 2100 का इनाम दिया जाएगा, 2100 सिर्फ फतेह बेलीम के लिए। फतेह बेलीम को किला फतेह करना होगा। ये देखिए जैसे ही 2100 का इनाम सुना, फतेह बेलीम गए यूनुस से बात करने के, भाई 1 रन दो, 2100 रुपए आ रहे हैं, साथ में चलेंगे पार्टी करने। नदीम की पहली गेंद अगर हम बात करें 7वें ओवर की, बिल्कुल लगता है कि बेलीम 11 की जो मंशा है वो साफ है, पूरे 8 ओवर बल्लेबाजी करने का उनका इरादा है। अब फतेह बेलीम आ चुके हैं स्ट्राइक पर, 2100 रुपए का इनाम। क्या आज भिवंडी शहर में उनकी शाम होने जा रही है उनके नाम, क्योंकि 2100 का इनाम है, 1100 रुपए बढ़ा दिया आसिफ पिंडारी ने, 1000 और बढ़ा चुके हैं, 3100, 3100 सिक्सर लगाइए और इनाम पाइए। नदीम की गेंद, तान दिया बल्ला लेकिन नहीं बोल पाए फतेह हल्ला, डॉट बॉल। अच्छी बाउंसर थी वहां पर गेंदबाज नदीम की। ऐसा लग रहा है कि आसिफ पिंडारी को भी इस बात का अंदाजा है कि फतेह बेलीम सिक्सर नहीं लगाएंगे, यही कारण है कि हर बॉल पे वो इनाम बढ़ा रहे हैं। जो रन चाहिए यहां से सिर्फ 2 रन चाहिए जीत के लिए बेलीम 11 को। अगली गेंद फिर से प्ले एंड मिस, डॉट बॉल। बैट और बॉल में सोशल डिस्टेंसिंग देखने को मिल रही है। जो इनाम है अब वो 5100 हो चुका है, 5100, 5100। देखिए इनाम तो इस तरह से बढ़ रहे हैं जिस तरह से स्टॉक मार्केट में शेयर भी नहीं बढ़ते। फिर से बल्ला चला लेकिन डॉट बॉल। ये देखिए आसिफ पिंडारी का कहना है कि पूरे 11000 अगर सिक्सर लगाते हैं तो। अब तो कहीं ना कहीं फतेह बेलीम के अंदर लालच आया होगा कि 11000 लगाते तो राजरात भिवंडी का ढाबा। अब अल्ताफ जी की भी निगाहें गड़ी हुई है। बिल्कुल 11000 रुपए अभी गिने जाएंगे अगर सिक्सर लगता है तो। ये मानो जब गेंद हवा में थी तो जो नब्ज थी वो बढ़ चुकी थी आसिफ पिंडारी की, पैसे गिनने शुरू कर दिए थे, लेकिन जब गेंद मैदान में आई तो उनको जरा राहत की सांस मिली। अब बिल्कुल हमारे एक मेहमान का तो कहना है कि गिनने नहीं ढूंढने शुरू किए थे कि देंगे कहां से, लेकिन आसिफ पिंडारी भी पूरी तैयारी से आई हैं। इस बार स्वीप करना चाहते थे, गेंद जा रही है पीछे की तरफ और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, मैच को जीत गया बेलीम।